बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम राइज़ एंड शाइन पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि ये मॉर्निंग शो डे फ्रेश के ताउन से पेश किया जाता है, जिसकी लैक्टोज़ फ्री रेंज मार्केट में अवेलेबल है। ये ऐसे लोगों के लिए जो लैक्टोज़ इंटॉलरेंट हैं, जो दूध हज़म नहीं कर सकते, ऐसे लोगों में लैक्टेज़ एंजाइम की उनके मैदे में कमी होती है, जिस वजह से वो दूध में मौजूद लैक्टोज़ शुगर को ब्रेक डाउन नहीं कर पाते। ऐसे लोगों को डे फ्रेश की ये प्रोडक्ट यूज़ करनी चाहिए जो कि लैक्टोज़ फ्री है, और इसके साथ साथ डे फ्रेश के फ्लेवर्ड मिल्क जो है ना, वो भी मार्केट में अवेलेबल हैं। जिन लोगों को दूध की स्मेल या टेस्ट से कोई प्रॉब्लम है, वो ये फ्लेवर्ड मिल्क यूज़ कर सकते हैं। नाज़रीन, हमने देखा है कि हर शख्स जो है ना, वो अपनी खूबसूरती को बढ़ाना चाहता है, यानी अपनी खूबसूरती में इजाफ़ा करना चाहता है। हालांकि अल्लाह ताला ने हर इंसान को अपनी जगह एक अलग हुस्न दिया है, एक खूबसूरत शख्सियत दी है, लेकिन उस हुस्न को बढ़ाना या उसको और इम्प्रूव करना ये कोई गुनाह की बात नहीं है। हर शख्स का हक़ है कि वो अच्छा लगे, लोगों को अच्छा लगे, या उसका चेहरा ख़ुद अच्छा नज़र आए। नहीं, जब वो आईने में अपने आप को देखे तो वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे कि अल्लाह ताला ने उसे कितना अच्छा बनाया है। लेकिन उसके साथ साथ अगर कुछ टिप्स से या ब्यूटी कंसल्टेंट की थोड़ी सी अच्छी कंसल्टेशन लेके अगर आपका चेहरा बेहतर हो सकता है, आपकी खूबसूरती में इजाफ़ा हो सकता है, आपके बाल अच्छे हो सकते हैं, तो फिर डेफ़िनेटली हम सबको चाहिए कि, यानी ख़ास तौर पे ख़वातीन जो मेरी बहनें ये शो देख रही हैं, अगर वो चाहें तो वो ब्यूटी टिप्स लेके अपने आप को मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं। इसी हवाले से हमारी भी कोशिश होती है कि हम हफ़्ते में एक शो ब्यूटी के ऊपर ज़रूर आपके सामने लेके आएँ और आपको बताएं कि किस तरह आप अपनी खूबसूरती की हिफाजत कर सकती हैं या अपनी खूबसूरती में इजाफ़ा कर सकती हैं। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूटिशन हैं समीना खान, इनका तारुफ आपसे कराना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम समीना, आपको खुशामदीद कहते हैं शो में। वालेकुम अस्सलाम। और नाज़रीन, इसके अलावा आज हमारी एक और गेस्ट हैं, ये भी ब्यूटिशन हैं, इनका भी ताल्लुक़ हुस्न से है, यानी हुस्न को मज़ीद बेहतर बनाने में या हुस्न उभारने में इनका बहुत बड़ा हाथ होता है। हमारे साथ मौजूद हैं दानिया खान। अस्सलाम वालेकुम दानिया, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि किस तरह एक तो नेचुरल ब्यूटी इंसान किस तरह अपनी बेहतर कर सकता है। समीना, मुझे ये बताएं कि मेकअप अपनी जगह जो कि कॉस्मेटिक्स होते हैं, लेकिन अपनी खूबसूरती को जो अल्लाह ताला ने जिस तरह हमें बनाया है, इसको मज़ीद बेहतर कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जैसे रंगत की। हालांकि सांवला कलर कोई बुरा नहीं होता, अच्छा माना जाता है, लेकिन मेरी बहनों की ये ख्वाहिश होती है कि उनका जो रंग है ना वो साफ़ हो या गोरा हो। क्या कहती हैं आप इस हवाले से? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ इस एशियन कल्चर में ख़ास तौर पे हमारे यहाँ जो लोग हैं उनमें तो ये चीज़ बहुत पाई जाती है कि हर एक को गोरा होना लाजमी है। हालांकि वीटेज कॉम्प्लेक्शन या उस कॉम्प्लेक्शन पे जो मेकअप जिस तरह उभर के आता है वो एक अलग ही चीज़ होती है। हम लोग क्या ट्रेंड जो है कि बस गोरा रखना है, चाहे वो अपना इंटरनली जितना भी अपने सिस्टम को रखना चाहते हैं या रखना चाहिए वो नहीं रखते। आप अपने आप को हाइड्रेट रखें, अपनी डाइट अच्छी रखें, तो ऑटोमेटिकली आपकी फेस, स्किन और उसके ऊपर जो कॉम्प्लेक्शन पे निखार आना चाहिए वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। मगर आप चाहेंगे नहीं सिर्फ वो मेकअप एक मैजिक हो जाए और मेकअप से वो बिल्कुल ही खूबसूरत और हसीन तरीन बन जाए, तो दैट्स नॉट इट। आपकी इंटरनल डिटॉक्सिफिकेशन कह लें, इंटरनल क्लीनलीनेस कह लें, वो भी बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा आपकी स्किन की क्लीनिंग भी बहुत मायने रखती है। हमारे यहाँ लोगों को वो बाहर से आके डाइट में क्या करना चाहिए, यानी एक तो सबसे पहले मुझे ये बताएं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस्तेमाल करने से डाइट में कलर कॉम्प्लेक्शन बेहतर होता है। फ्रूट्स, बेसिकली फ्रेश फ्रूट्स, जूसेस, मिल्क। हमें ये अंदाज़ा नहीं होता। ये सारी चीज़ें आज आपको पता है, मैं आपको शो में एक शेक भी बनाऊंगा, वो भी आपको सर्व करूंगा जो कि फ्रेश फ्रूट से बनेगा, मिल्क भी उसमें इस्तेमाल किया जाएगा। हमारे यहाँ लोग ये समझते नहीं हैं कि भाई क्या खाएंगे, नहीं वो वही वाली बात है, अगर ट्रेंड चल गया तो ठीक है, खा लिया पी लिया। यानी ये दाल चावल रोटी सालन के अलावा जो है ना ज़रूरी है। हाँ, ये ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ सुबह के वक्त या ये कि दिन में कोई ना कोई फ्रूट, कोई शेक, मिल्क, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एग का इस्तेमाल लोग नहीं करते, वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ज़ाहिर है अल्लाह मियां ने इतनी सारी चीज़ें बनाई हैं, बॉडी के लिए कुछ ना कुछ
का फ़ायदा तो ये बताएं कि आप लोगों को ये टिप्स देती हैं या देखें जिस तरह से, बिकॉज़ आई हैव अ जिम टू, तो मुझे उनको एजुकेट करना पड़ता है जिम भी आपका? जी। अच्छा। तो उनको डाइट प्लान बनाना पड़ता है। यानी आप सिर्फ चेहरे की खूबसूरती पे बिलीव नहीं करती बल्कि ओवरऑल इंसान को जो है ना फिट होना चाहिए। बिकॉज़ आई हैव बुटीक टू, आई डील विद ऑल दीज स्टफ। अच्छा नाज़रीन, मैं तो हैरान हूँ कि आज जो मेरी गेस्ट हैं ये इनका सैलून भी है, ये यानी ब्यूटिशियन भी हैं, साथ साथ बुटीक भी है और जिम भी है। तो ये सारी चीज़ें आप खुद ही मैनेज करती हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, मेरी टीम है। अच्छा, मगर जाहिर है आई एम द होल एंड सोल। और बुटीक की डिज़ाइनिंग खुद करती हैं? डिज़ाइनर्स हायर भी किए हुए हैं? खुद भी करती हूँ और हायर भी किए हुए हैं आपने? अच्छा, अभी एक ही प्रेमिसेस में तीनों चीज़ें हैं या अलग? एक ही प्रेमिसेस में पूरी चीज़ें हैं। कहाँ पे है बताएं आप? बिल्कुल नेशनल स्टेडियम के बैक साइड पे। अच्छा जी। अच्छा। एंड द होल सेटअप इज़ देयर, बट स्टिचिंग टीम बिल्कुल सेपरेट है। उनका क्लाइंट से या उससे कोई ताल्लुक, यानी ये लकी प्लाजा की तरफ? बिल्कुल उसके बैक साइड पे। उसके बैक से जो कोथम इंस्टीट्यूट उससे बिल्कुल पहले, बिल्कुल लकी प्लाजा के बिल्कुल बैक साइड पे। अच्छा, तो वहाँ पूरा आपने ये बिल्कुल ज़ाइना स्पाइन सैलून एंड बुटीक लिखा हुआ है, बड़ा बड़ा वहाँ पे बोर्ड है। अच्छा माशाल्लाह। और कितने अरसे से आप ये कर रही हैं? 8+ years। 8+ years, माशाल्लाह। चलें, बड़ी अच्छी बात है कि आप देखें ना कि अपनी सारी घरेलू चीज़ों को मैनेज करते हुए कोई भी खातून अगर ये काम करती है तो हमें हमेशा सपोर्ट या इनकरेज करना चाहिए। अच्छा दानिया, आप कैसे आए इस ब्यूटिशियन की फील्ड में? मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल इरादा नहीं था इतना कि यहाँ का, बट मैं उस वक्त BBA कर रही थी। तो व्हेन आई वाज 17 years old, तो जब मैंने फ़र्स्ट कोर्स किया था अपना स्किन एंड मेकअप थ्योरी और उससे रिलेटेड कुछ कोर्सेज़ और भी मज़ीद किए, मतलब अब वो उस चीज़ को 9 years हो गए समझे। तो मैंने फ़र्स्ट कोर्स स्टार्ट किया था, उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत हल्का हल्का रखा। छुट्टियों में मेरे फादर जो है हमेशा मुझे कभी खाली नहीं छोड़ते थे, और फिर मैं भी इसलिए ख़ुद से आदत थी कि मैं कभी फ़ारिग नहीं रहूँ, तो मैं कोर्सेज़ करती थी। इसके अलावा ब्यूटिशन के अलावा मैंने कुछ और भी कोर्सेज़ किए थे। मतलब जब मैं 2 क्लास में थी तब मैंने फ़र्स्ट कोर्स किया था क्ले वर्क, बीड्स वर्क। 2 क्लास में? इतनी छोटी सी जगह थी तो वो समर कैंप लगता था तो रंगून वाला में, तो मैंने फ़र्स्ट कोर्स किया था। उसके बाद समझे मैंने हर साल छुट्टियों में करती रहती थी, तो इस तरीके से मेरे 30 अबव तो मेरे कोर्सेज़ हो गए थे। उसके बाद मैंने BBA में जब थी, उसके बाद वो जब ख़त्म हुआ तो उसके बाद मेरा यहाँ पर प्रोफेशनल ब्यूटिशियन में डिप्लोमा किया। तो पूरा प्रॉपर वो सिंध बोर्ड से एफिलिएटेड था, तो मैंने डिप्लोमा करने के बाद फिर मैंने उसको कैरी ऑन किया आगे, और फिर एडवांस कोर्सेज़ किए, फिर आर्टिस्टा अकेडमी और डिफरेंट प्लेसेस पर, और जितने भी वो होते हैं क्या कहते हैं उसको, जो बाहर से ट्रेनर्स आते हैं, जो वर्कशॉप्स होते हैं, बड़े इवेंट्स होते हैं, सर मैं उन्हीं में जाती हूँ और फिर मैं लेती गई, इम्प्रूवमेंट तो आती गई। पाकिस्तान ब्यूटी अलायंस में हैं? जी एग्जैक्टली। अच्छा, दोनों पाकिस्तान ब्यूटी अलायंस। बिल्कुल PBA तो PBA में हूँ। एंड इट्स गुड कि अब हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं। वी आर ऑल व्हाटएवर द एज ग्रुप इज, व्हाटएवर द स्टेटस, जाहिर है अगर कोई बड़ा सैलून है या बिग नेम्स हैं, चाहे वो हो चाहे वो कोई भी, सब एक साथ एक अम्ब्रेला। बिल्कुल, चाहे जिनका छोटा सेटअप हो, बड़ा सेटअप हो। खासतौर पे मोना जे, अंबर, अंबर और शाइस्ता, ये लोग खास मैनेज कर रहे हैं। अच्छा दानिया, आपका अपना सैलून भी है? अपना सैलून है मेरा। मैंने 4 years हो गए मेरे सैलून को। मैंने होम बेस्ड स्टूडियो है बेसिकली वो। तो देखने में तो आप अभी भी 17 साल की लगती हैं। थैंक यू। बट इट्स गुड कि अब जो पढ़े लिखे लोग इन फील्ड्स में आ रहे हैं। अच्छा, तो इट्स गुड कि अब पढ़ाई और इन चीज़ों को लेकर चलना बड़ा टफ होता है, लेकिन स्ट्रगल हमेशा करता है वही फिर आगे पहुंच सकता है। तो इन चीज़ों को साइड रखते हुए मैंने सिखाया, ट्रेनिंग्स भी देती हूँ मैं, पर्सनालिटी ग्रूमिंग की इंस्ट्रक्टर भी हूँ मैं, सेशंस भी देती हूँ, एज अ गेस्ट स्पीकर भी बुलाते हैं। तो ये कि मैं ख़ुद की वर्कशॉप्स भी करवाती हूँ, और फिर ये कि अपने सैलून में मतलब काफ़ी कॉन्टैक्ट्स हैं माशाल्लाह। जिन्ना हॉस्पिटल में मेरा अच्छा, जिन्ना हॉस्पिटल के अंदर है। क्योंकि जिन्ना हॉस्पिटल में मेरे फादर होते हैं, तो इसलिए फिर वहीं पर उन्होंने स्टार्ट करवाया कि मतलब ये कि होम बेस्ड स्टूडियो है बेसिकली, घर के बाहर की साइड पर, लेकिन ये कि माशाल्लाह से दूर दूर के क्लाइंट्स भी आते हैं क्योंकि सेटिस्फाइड होते हैं, तो वो फिर बिल्कुल वो लाजमी आते हैं। अभी आपसे मजीद बात करनी है और आपसे भी हम जानेंगे जो आपने बात की ना कि अब एजुकेटेड लोग भी इस ब्यूटी की फील्ड में आ रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए राइज एंड शाइन पाकिस्तान।
व्यूअर्स वेलकम बैक। आप देख रहे हैं राइज एंड शाइन पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद हैं ब्यूटिशियन समीना खान और मेरे साथ मौजूद हैं ब्यूटिशियन दानिया खान। इनसे हम बात कर रहे हैं आज ब्यूटी के हवाले से, किस तरह अपनी नेचुरल ब्यूटी को इन्हांस किया जाता है। ब्रेक पे जाने से पहले समीना ये कह रही थी कि अब अच्छा ये है कि इस फील्ड में एजुकेटेड लोग भी आ गए हैं। समीना, क्या समझती हैं एजुकेटेड लोगों के आने से ख़ासतौर पे ब्यूटी की फील्ड में क्या चेंज आया? बहुत फ़र्क आया है, इसलिए क्योंकि जब आप किसी चीज़ की आपको नॉलेज होती है या आप उस चीज़ को आगे लेके जाना चाहते हैं तो आपका एक माइंडसेट बहुत क्लियर होता है। और जब आपको नॉलेज ही नहीं होगी उस फील्ड की, या वैसे भी आप थोड़ा सा पढ़े लिखे नहीं होंगे, तो आप अपने इवन इफ़ यू कम इनटू बिजनेस तो आप उसको कैसे आगे लेके जा सकते हैं? आपको उसको एक्सपेंड करना है या आपको अपनी क्लाइंट से डील करना है। एजुकेशन तो हर जगह ज़रूरी होती है। एजुकेशन के बगैर जो ना कोई काम नहीं किया जा सकता। अच्छा दानिया, मुझे ये बताएं कि आप नेचुरल ब्यूटी पे ज़्यादा बिलीव करती हैं, यानी नेचुरल ब्यूटी को एनहांस करने पे बिलीव करती हैं, या फिर वाइटनिंग इंजेक्शंस, बोटॉक्स, फिलर्स, इन चीज़ों पे बिलीव करती हैं? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं नेचुरल जो ब्यूटी होती है मेरा यही ज़्यादातर काम होता है कि मैं जो किसी की नेचुरल ब्यूटी है उसी को इन्हांस करूं, चाहे वो क्लेंजिंग हो, फेशियल्स हो या हेयर हो या किसी भी चीज़ को नेचुरल पर रखकर मैं उसको वो करती हूँ कि मैं प्रेफर करती हूँ कि ये नेचुरल रहना चाहिए, डिसेंट लगना चाहिए, सोफिस्टिकेटेड लगना चाहिए। ये नहीं कि इंजेक्शंस हो, बोटॉक्स वगैरह, ये चीज़ें भी हैं बट इन दी एंड जाके उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, क्योंकि वो है तो केमिकल, और फिर उसके आगे मज़ीद उसकी बहुत एक वास्ट फील्ड है और एक बहुत बड़ी चीज़ है वो। लेकिन फिर यही होता है कि एक बंदा फिर का आदी हो जाता है तो फिर वो आपको लाजमी वो चीज़ लेनी पड़ती है। इससे बेहतर होता है कि आप अपनी डाइट और अपने जो एक मतलब समझे कि इंटरनल और एक्सटर्नल दो चीज़ें होती हैं। अगर आपका इंटरनली आपका जो इम्यून सिस्टम है वो भी ठीक है, आपकी डाइट है अच्छी है, 70% हमेशा डाइट लेती है, और 30% आपका एक्सटर्नल जो काम होता है लाइक फेशियल्स हैं, क्लेंजिंग है, इन चीज़ों से आप सेफ रख सकते हैं अपनी स्किन को, अपनी पूरी ओवरऑल फिटनेस, पर्सनालिटी। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें बैलेंस करके चलनी पड़ती है। जो बहुत सारी ब्यूटिशंस भी हैं अपने आप को बेशक अपना मेकअप से या किसी चीज़ से भी थोड़ा ब्यूटी को इन्हांस तो करती हैं, लेकिन ये होता है कि वो अपनी पर्सनालिटी या इतना वो उस पर नहीं ज़्यादा तवज्जो देती कि जैसे थोड़ा मोटापा चढ़ गया तो आपने आपको, अगर बेशक मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, उनको लूज़ छोड़ दिया, अपने वेट को लूज़ होने दिया, उसको जो है आराम से उसको वो नहीं किया, रिकवर नहीं किया, तो ये चीज़ें भी देखना पड़ती है। मेरे ख्याल से तो यही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एक आप कोई भी पर्सनालिटी हो, किसी भी आप फील्ड में आप देख लें, चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे ब्यूटिशियंस हों, चाहे टीचर्स हों, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किस प्रोफेशन में, लेकिन अपने आप को मेंटेन करना चाहिए, रखना चाहिए। जी समीना क्या कहती है? अब बहुत फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से। अगर आप खुद सेल्फ ग्रूम नहीं है, आपकी अपने अब आप अगर मैं अगर ब्यूटिशियन हूँ तो, और या अगर मैं एक स्टाइलिस्ट हूँ या मैं अगर डिज़ाइनर हूँ, अगर मेरे अपने कपड़े या मेरे अपना हाथ पाँव नेल्स मेरे गंदे या मेरा पाँव गंदे होंगे या मेरा अपनी सेल्फ ग्रूम नहीं होंगी तो मेरे पास आके कौन काम करवाएगा? वो कहेगा, यही कहेगा कि भाई खुद तो इतनी गंदी है या खुद की स्किन तो इतनी ख़राब है और हमें प्रोडक्ट्स बेच रही हैं या हमें फेशियल्स रिकमेंड कर रही हैं, तो इट डज इफेक्ट, इट मैटर्स। अच्छा ये बताइएगा कि यानी जो कॉस्मेटिक्स हैं उसका जो स्टैंडर्ड है वो कितना मैटर करता है? आप क्या समझती हैं? क्या पाकिस्तान में अच्छी कॉस्मेटिक्स अवेलेबल होती हैं या नहीं? हैं, बहुत सारी हैं, अच्छी भी हैं बहुत सारी कॉस्मेटिक्स, लेकिन ये है कि अगर आपकी कॉस्मेटिक्स अच्छी होंगी तो इस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। आप इम्प्रूवमेंट आती है हर चीज़ में, पिगमेंटेशन काउंट करती है, और इसमें आपका जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं कि कितनी उसकी कवरेज है, कितनी देर तक उसकी स्टेइंग पावर है, वो आपकी कितनी अच्छी है। तो इस चीज़ पे भी ज़रा ये चीज़ बहुत मैटर करती है। पाकिस्तान में बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, लोकल में बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, बट लेकिन ये क्योंकि और हर किसी के लिए, ताकि वो अफोर्डेबल हो, चाहे वो छोटे स्केल से स्टार्ट करे कोई भी ब्यूटिशियन, तो आप पहले हमेशा थोड़े स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ते हैं। हमेशा एकदम तो विदाउट अर्निंग तो इतना ज़्यादा अपने ऊपर इतना लोड नहीं डालते, तो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। देखिए ये अपनी क्रिएटिविटी होती है, ये एज अ मेकअप आर्टिस्ट या एज अ
ब्यूटिशियन या एज अ हेयर डिज़ाइनर, ये मेरे अपने ऊपर डिपेंड करता है। मैं हर प्रोडक्ट से खेलना आना चाहिए आपको, अपनी क्रिएटिविटी आपकी कितनी स्ट्रॉन्ग है, आपकी नॉलेज कितनी स्ट्रॉन्ग है, ये बेसिकली इसी पर ज़्यादा वो फोकस रखना चाहिए, फोकस करना चाहिए। अच्छा सबीना, ये जो आजकल बहुत ज़्यादा वाइटनिंग इंजेक्शंस चल गए हैं, बोटॉक्स, लेज़र ट्रीटमेंट्स, मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रीटमेंट्स, क्या कहती हैं आप इस हवाले से? देखिए, करने के लिए तो बहुत बिग नेम्स एंड एवरीथिंग हो रहा है यहाँ पे, मगर उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत हैं। और कुछ लोग अभी फ़िलहाल तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ज़ाहिर सी बात है। जब आप बाद में आफ्टर एजिंग एंड आफ्टर मे बी 10 years 12 years अगर जब उनकी स्किन पे फ़र्क पड़ेगा तो क्या होगा। इसी तरह जो हमारी ब्लीचिंग वाइटनिंग क्रीम्स हैं, आपको पता है मार्केट में भरा पड़ा हुआ है, और अच्छा घर पे अगर कोई फेशियल करना चाहे तो क्या करना चाहिए, किस तरह करे, कुछ चीज़ें ऐसी बताएं जिससे घर पे किचन में जो चीज़ें होती है ना, क्या क्या टमाटर, आलू, लेमन, दही, इन चीज़ों से आप बड़े आराम से अपना होम रेमेडीज में आप फेस क्लेंस कर सकते हैं बड़े आराम से। अच्छा, टमाटर, आलू, लेमन, योगर्ट, अच्छा, आप बड़े आराम से मिक्स करके अपने फेस, इससे क्लीन हो जाता है। बिल्कुल होता है। हर उसके जो इस हिसाब से होता है, जैसे हर स्किन के हिसाब से के लिए अलग आपका, जैसे पोटैटो, अगर ऑयली स्किन हो तो लेमन यूज कर सकते हैं, अगर ड्राई स्किन हो तो फिर दही यूज कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी लेमन में होता है सिट्रिक एसिड, तो वो ड्राई करता है स्किन को। जिन लोगों की ऑयली स्किन होती है वो लेमन बर्दाश्त कर सकते हैं, इसलिए कि वो ऑयल जो है ना वो लेमन को न्यूट्रलाइज कर लेता है। लेकिन जिनकी ऑलरेडी ड्राई स्किन हो, अगर वो लेमन यूज़ कर लें तो सिट्रिक एसिड की वजह से आपकी स्किन डैमेज हो सकती है। फिर आप अगर दही का इस्तेमाल करेंगे तो दही में चिकनाई होती है, वो खुश्क स्किन को मॉइस्चराइज कर देती है। टमाटर हैं या चेरीज़ हैं या आपकी स्ट्रॉबेरीज हैं, स्ट्रॉबेरीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी चेहरे के लिए बहुत अच्छी है। मैंने प्रोग्राम से ही सीखा है कि एंटीऑक्सीडेंट्स या टमाटर, और ये तो ख़ास तौर पे सबसे पहले लोग आते हैं बीच से जाके, जो सबसे पहले आते हैं और हमसे कहते हैं अरे ये हम टैन हो गए। अच्छा, एलोवेरा कितना इम्पोर्टेंट होता है? यानी घर में एक छोटा सा अगर किसी ने एलोवेरा का पौधा लगाया हुआ है, क्योंकि इंडोर पौधा है, तो वो काम में आता है डैमेज स्किन को ठीक करने के लिए। वही फिर बात इन दी एंड आ जाती है कि व्हाट टाइप ऑफ स्किन यू हैव एंड वेदर इट सूट्स यू और नॉट। अच्छा, एलोवेरा कहते हैं बालों पे भी लगाया जाता है? बालों पे भी लगाया जाता है। लोग एलोवेरा खा भी लेते हैं, उसका जो अंदर जेल है दैट इज़ वेरी इफेक्टिव। Yes, and there are companies they are providing you aloe vera gel मार्केट में आया हुआ है। अंडा भी अच्छा होता है बालों के लिए, फेस के लिए, प्रोटीन लिफ्टिंग के लिए। अच्छा, उससे क्या होता है? ओटमील से क्या होता है ये भी बताएं। बिल्कुल टाइटनिंग, यानी बिल्कुल मास्क, द बेस्ट ओट्स आते हैं उसको आप, यस द बेस्ट मास्क, आप उसको ग्राइंड कीजिए। मुझे लग रहा है कि ये मेरी बहनों की जो किचन है ना ये खाली हो जाएंगे डेली, लोग परेशान कंपनी वाले हमें मारेंगे कि आप लोगों ने तो सब उनको इस तरह बता दिए। तो जो वैसे जो बने हुए फेशियल्स आते हैं, क्या उसमें भी फेशियल जेल में यही चीज़ें यूज़ की जाती हैं? बिल्कुल ये चीज़ें होती हैं। जितनी अच्छी ब्रांड्स हैं, हम हमेशा उन लोगों को ये चीज़ रिकमेंड करते हैं कि उनको ब्लीच करना या ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनमें इतनी एजेंट्स हैं जो खुद आपकी स्किन रीसर्फेसिंग करके उसको एक्सफोलिएट करके आपको क्लेंस कर देता है। इतनी आफत स्मूथ स्किन हो जाती है क्योंकि उसमें खुद एजेंट्स हैं, ऐसे एजेंट्स हैं मौजूद हैं जो कि खुद ब खुद ब्लीच करके चीज़ों को। ये डिपेंड करता है बेसिकली कंपनीज पर भी। वही बात है कि अगर आप अच्छी कंपनी लेंगे तो लाजमी उसमें ये चीज़ें ऑर्गेनिक होगा, और इसके अलावा ब्लीचिंग की प्रॉपर्टीज कम पर होंगी। लेकिन मोस्टली आजकल ब्लीचिंग बहुत ज़्यादा आ रही है अच्छी वेल नोन कंपनीज में भी, कि बहुत ब्लीचिंग मिक्स्ड आ रही है उसमें, तो वो फिर थोड़ा थोड़ा इफेक्टिव लगता है लोगों को, आहिस्ता आहिस्ता करके जाके फिर इन दी एंड वो आपको बुरा डैमेज कर देता है। अच्छा, मज़ीद हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा भी खिदमत हाजिर होते हैं। अब जब आएंगे तो हम ये जो बातें हो रही है ना फ्रूट्स की और इन चीज़ों की, तो हम एक अच्छा सा शेक भी बनाएंगे डे फ्रेश के फ्लेवर्ड मिल्क और फ्रेश फ्रूट से। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए राइज एंड शाइन पाकिस्तान।
जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं राइज एंड शाइन पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद हैं दानिया खान, ब्यूटिशियन हैं। इसके अलावा मेरे साथ मौजूद हैं ब्यूटिशियन समीना खान, और इनसे बात हो रही है स्किन और हेयर और हेल्थ के हवाले से। अच्छा समीना, आप बताएं कि फ़्रेश फ्रूट्स जैसे कि आपने कहा, तो कितना इस्तेमाल करना चाहिए फ़्रेश फ्रूट का एक अच्छी ग्लोइंग स्किन के लिए, और कौन कौन से फ्रूट्स ज़्यादा इस्तेमाल करने चाहिए? जितने सिट्रस फ्रूट्स हैं, ख़ास तौर पे ऑरेंजेस, स्ट्रॉबेरीज़, जो रेंजर, वाटरमेलन, ये सब चीज़ें, अनलेस एंड अनटिल आपको कोई शुगर या कोई इस तरह की प्रॉब्लम ना हो तो आप बड़े आराम से यूज़ कर सकते हैं। अच्छी रहती है, स्किन ग्लो करती है। एप्पल क्या है, आप एप्पल भी यूज़ करते हैं? एप्पल तो मॉर्निंग में तो बहुत ही बिल्कुल अच्छा, बहुत ही अच्छा है। चलें, आज वैसे हमारे पास एप्पल भी है, गावा भी है। हम बनाने जा रहे हैं बनाना पिस्ता ज़ाफ़रान शेक। थोड़ी सी इसमें हनी भी हम ऐड करेंगे, ठीक है। और इसके लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, सबसे पहले आपको वो बता दूं, मेरे पास पिस्ता ज़ाफ़रान फ्लेवर्ड डे फ्रेश का फ्लेवर्ड मिल्क है। इसके साथ साथ फ्रेश क्रीम हम यूज़ करेंगे 2 से 3 टेबल स्पून। इसके अलावा शुगर ऐड करना चाहें तो कर लें, अदरवाइज़ हनी से भी काम हो जाएगा। और फिर हम यूज़ करेंगे फ्रेश बनाना जो आप देख रहे हैं हमारे पास मौजूद हैं। सबसे पहले इस शेक को बनाने के लिए मैं बनाना जो है ना वो पील ऑफ करके वो मैं डालूँगा अपने ब्लेंडर में। और बनाना, जैसा आप जानते हैं कि इसको बड़ा हाइजेनिक फ्रूट है, अगर आप इसको टच ना भी करें तो बड़े आराम से पील ऑफ होके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मैं इसके अंदर हम तकरीबन 3 गिलास जूस बनाने जा रहे हैं, यानी ये शेक बनाने जा रहे हैं, मिल्क शेक। आम लोगों में मिसनोमर ये होती है कि हमारे मुंह से हमेशा, जो उर्दू में हम हर चीज़ को जूस कहते हैं तो इसलिए जूस कहा जाता है, हालांकि जूस सिट्रस फ्रूट्स का होता है जिसमें सिर्फ उनका, यानी उसको निचोड़ के उसमें से जो जूस निकाला जाए वो जूस कहलाता है। लेकिन हम मिल्क शेक को भी जूस ही कहते हैं, इसलिए कि हमारे यहाँ नॉर्मली जो शेक की जो शॉप्स हैं उसे हम जूस हाउस ही कहते हैं ज़्यादातर। तो ये आप देख रहे हैं तकरीबन इसमें हम 6 केले इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा थिक कंसिस्टेंसी में हो तो अच्छा रहता है, और इसके साथ साथ अगर आपकी टीम भी साथ एंजॉय कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये हम इसमें यूज़ कर रहे हैं और इसमें हम चीज़ें डालते जा रहे हैं। ये हमने इसमें मज़ीद बनाना ऐड कर दिए। इसके अलावा लेकिन अगर शुगर जो है वैसी ज़रूरत नहीं पड़ती है मोस्टली ऐसे शेक्स वगैरह में, जब अगर ऑलरेडी फ्रूट्स हों तो फिर जाहिर सी बात है, क्योंकि बनाना भी स्वीट फ्रूट है तो उसके साथ साथ ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर क्यों बाज़ दफ़ा होता ही है, लोग ज़्यादातर शेक इसीलिए इस्तेमाल करते हैं कि स्वीट बहुत ज़्यादा होता है, तो इस वजह से फिर ये हमने इसके अंदर बनाना ऐड कर लिए हैं। अब हम इसमें ऐड करना चाहेंगे फ्रेश क्रीम। ये हम इसमें ऐड कर रहे हैं फ्रेश क्रीम। ये तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून हम इसमें फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। और मतलब पूरे दिन हम कुछ नहीं खाएंगे अब। जी, इसके बाद आपको कुछ खाने की ज़रूरत पड़ेगी, ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आई गेस। अच्छा, आप इसके अलावा हम इसके अंदर अब हम डालना चाहेंगे इसमें, ये आप देख रहे हैं ये डे फ्रेश का बनाना फ्लेवर्ड मिल्क है, ये हम इसमें ऐड कर रहे हैं। और सॉरी, ये है पिस्ता ज़ाफ़रान फ्लेवर, क्योंकि बनाना इसमें ऑलरेडी डाल दिया है। हालांकि मेरे पास बनाना फ्लेवर्ड मिल्क भी मौजूद है, लेकिन चूँकि बनाना ओरिजिनल डाल दिए इसलिए ज़रूरत नहीं है। जी बिल्कुल, तो हम इसमें पिस्ता ज़ाफ़रान मिल्क जो है ये यूज़ कर रहे हैं। ये हमने इसके अंदर 2 पैक्स ये डाले। ये तकरीबन 200 ml की पैकिंग में आपको डे फ्रेश का ये जो फ्लेवर है ये मिल जाता है। फिर हम इसके अंदर आइस क्यूब्स ऐड करना चाहेंगे। और आइस क्यूब्स आप जिस टेम्परेचर पे चाहते हैं कि आप शेक एंजॉय करें उतनी आप आइस क्यूब्स इस्तेमाल करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत ही चिल्ड शेक बनाएं तो फिर आप ज़्यादा आइस क्यूब्स डालते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं बस नॉर्मल हल्का सा ठंडा हो तो फिर आप इसको कम उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ हम यूज़ करना चाहेंगे हनी, और हनी भी हम इसमें ऐड कर रहे हैं। हनी बेसिकली सेहत के लिए अच्छी होती है, सर्दियों के मौसम में वैसे भी हनी इस्तेमाल करना चाहिए। इससे हनी वैसे भी आपको इस्तेमाल जी करना बिल्कुल, चाहिए। उसमें ये रहता है कि हनी से आप को जो एक खांसी या बलगम या ये जो चीज़ें होती हैं ना ये नहीं होती, तो ये हम इसमें हनी यूज़ कर रहे हैं। स्किन के लिए भी बहुत अच्छी, स्किन के लिए भी अच्छी होती है, टाइटनिंग के लिए मास्क में डालते हैं आप। अच्छा, ये अब हम इसको ब्लेंड करने जा रहे हैं।
ये हमारा बनाना पिस्ता ज़ाफ़रान शेक जो है ये रेडी है। अब इसको हम सर्व आउट करेंगे और उसके बाद चॉकलेट सिरप से इसकी हम टॉपिंग कर देंगे। तानिया, आपको इसकी स्मेल आ रही होगी ऑलरेडी, खुशबू जो है ये अच्छा बहुत अच्छी आ रही है इसकी स्मेल। आप हालांकि हमने इसमें तकरीबन 6 केले इस्तेमाल किए हैं, लेकिन फिर भी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये हम इसके अंदर ये चॉकलेट सिरप जो है वाटर डालने की ज़रूरत नहीं है। वाटर एक्चुअली जब आप आइस ऐड करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वाटर ही हो जाता है। ये कुछ लोग हमने ऑलरेडी डालते भी हैं वाटर भी, वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। ये दानिया आपके लिए है, आप तशरीफ़ रखें। और ये समीना आपके लिए। थैंक यू। अच्छा, अब आप ज़रा मुझे टेस्ट से पहले करके बताएं कि ये है कैसा। डिलीशियस। अच्छा अच्छा जी, आप बताएं कैसा लगा आपको। बहुत अच्छा, अच्छा, वेरी टेस्टी एंड वेरी डिफरेंट। मतलब थोड़ा सा एक पिस्ता ज़ाफ़रान का भी एक मज़ा आ रहा है ना, जो देसी रिवायती टच तो होना चाहिए। बिल्कुल, और साथ साथ शहद भी इसमें ऐड किया गया है, तो शहद की वजह से जो है ना ये अच्छा है कि अगर सर्दियों में आप शहद इस्तेमाल करें तो फिर खांसी, गले का ख़राब होना ये कम रहता है। वैसे ज़्यादा अच्छा ये होता है कि आप सुबह के वक्त उठ के निहार में अगर गर्म पानी में 1 चम्मच शहद पी लेना तो फिर आपको सर्दियों के मौसम में खांसी वगैरह की शिकायत नहीं होती। सर्दी के अलावा भी आप वो पी सकते हैं, क्योंकि उससे कोई उसके साइड इफ़ेक्ट्स तो है नहीं। और अगर प्योर हो शहद तो वो तो बहुत अच्छा है। वो तो नामुमकिन है। हाँ एग्जैक्टली, कराची में तो थोड़ा सा नामुमकिन है। ये तो अगर कोई आपके अपने घर में कोई छत्ता लगा हुआ और आपको कोई काम करने वाला हो जो अपनी जान को खतरे में डाल के उसमें से शहद निकाल दे तो फिर ओरिजिनल रियल शहद मिल सकता है। अच्छा समीना, ये बताइएगा, शहद स्किन पे भी लगाया जाता है? बिल्कुल। इससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या इफेक्ट्स आते हैं? लोग ये कहते हैं कि शायद ये जो नकल्स जो ब्लैक होते हैं इस पे अगर हम शहद और चावल का आटा और ये चीज़ें मिला के लगाएं तो शायद कहते हैं मतलब इस शहद एंड कलौंजी का तेल इट्स वेरी गुड फॉर योर आईब्राउज, योर आईलैशेस, ये ग्रो करने में बहुत इफेक्टिव। कैस्टर ऑयल भी मिक्स करके लगाते हैं? जी, शहद, कलौंजी का तेल और कैस्टर ऑयल मैंने सुना है कि ये आईलैशेस, आईब्रोज, अगर आपको थोड़ा सा। अच्छा, वैसे एक मिथ है या क्या है, लोग कहते हैं कि शहद आंख में डालने से जो ना आंखें चमकदार होती हैं, लेकिन मुझे बड़ा डर लगता है, मेरी समझ में नहीं आता, लोग बातें करते हैं। अगर प्योर हनी है और आप वो ट्राई करो तो इट्स वेरी इची, वेरी वेरी इची। अच्छा, बहुत ये लोग कहते हैं, लेकिन मैं कभी भी एडवाइस नहीं कर सकता। हाँ, मैंने भी, क्योंकि शहद जाहिर सी बात है शुगर इसमें होती है और वो हो सकता है आपकी आंखों में इन्फेक्शन पैदा कर सके, तो नेवर ट्राई दिस एट होम। ऐसी जो चीजें, इफ वी डोंट नो वेदर इट्स प्योर और इम्प्योर, अगर वो ऐसी प्योर चीजें नहीं जो है तो आपको हार्म ना करें, ये जो डायरेक्टली आपकी डेलिकेट चीजों की तरफ ना जाएं, वहां तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आई आपका एक बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है, इसमें आपको कभी कोई एक्सपेरिमेंट करना ही नहीं चाहिए। अच्छा, ये भी बताइएगा, कुछ लोग होते हैं जो घर में मुख्तलिफ क्रीम्स मिक्स करके, जिस तरह दानिया कह रही थी ब्लीच क्रीम का, उस तरह चीज़ें मिक्स करके बना लेते हैं और फिर फेस पे हो जाता है रिएक्शन। बिल्कुल एग्जैक्टली, वो आते हैं और फिर दे डोंट टेल यू व्हाट दे डिड, कबूलते कभी नहीं है, बिल्कुल बताते नहीं है, वो बताते नहीं है, कहते हैं कि खाने की चीज़ से नहीं, एलर्जी हो कुछ नहीं, वो भाभी इस्तेमाल कर रही थी और वो हमने कर लिया, वो 2-3 ट्यूब्स डाल के एंड दैट्स समथिंग मिक्स करके कुछ सम फार्मूला बनाते हैं, देन दे पुट। नेवर यूज ब्लीच, ब्लीच कभी नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, ये कोई मैसेज अगर आप देना चाहें, प्रोग्राम का वक्त अपने ख्ताम के करीब है, क्या कहना चाहेंगी देखने वालों को, कोई मैसेज, कोई बात जो आप कहना चाहें? ईट फ्रेश, बी हैप्पी एंड हेल्दी, दैट्स इट। वो आपको ऑटोमेटिकली हेल्दी कर देगा। अगर आप हेल्दी मींस मोटा कर देगा या सेहतमंद कर देगा? हेल्दी, इंटरनल हेल्दी। आप क्या कहना चाहेंगी दानिया? देखिए, मैं तो पहले ये बोलना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग अपने घर में कुछ रेमेडीज़ देखकर, गूगल पे सर्च करके या वीडियोस देखकर बहुत सारी चीज़ें अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी क्या लॉजिक होगी, हम क्यों अप्लाई कर रहे हैं, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं है, तो विदाउट नॉलेज कभी भी कोई चीज़ यूज़ ना करें। कोई चाहे वो कोई मेकअप की चीज़ हो, कोई हेयर की हो, कोई स्किन की हो, रेमेडी कोई विदाउट आपकी सर्चिंग या अच्छी नॉलेज के उसमें नहीं आप यूज़ करना चाहिए। चाहे वो कोई कॉस्मेटिक हो और वीडियोस देख कर मेकअप और ये चीज़ें, मतलब ये है कि जब तक मीडिया ने जिस तरह की ब्यूटी कंसल्टेंट जब तक ना हो, आप जब तक कंसल्ट नहीं कर लें, उसकी प्रिस्क्रिप्शन नहीं हो आपके पास प्रॉपर, तो आप उस वक्त तक ना करें। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया
समीना, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई, बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह आगे भी आपको अपने प्रोग्राम में बुलाते रहेंगे। दानिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।